आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता। बहनों भाइयों, हमारे यहाँ कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम, यानी मनुष्य जो भी जीवन में सुख या दुख का भोग करता है वो कहीं ना कहीं उसके कर्म का ही प्रतिफल होता है। उस दोष के निवारण के लिए अगर दुष्कर्म हमारे जीवन में पिछले जन्म में हुए हैं और दुष्कर्म हमारे लिए कष्ट का कारण बन करके हमारे जीवन को दुखमय कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि कर्म का भोग अगर मिटता है तो ज्ञान से मिटता है, सत्संग से मिटता है और दान से मिटता है। लेकिन बहनों भाइयों, कुछ जन्म कुंडलियों की स्थितियां इस तरह की होती हैं कि उनके लिए दान करना कष्ट का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, विनाश का कारण बन जाता है। दान करना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ जन्म कुंडलियों की स्थितियां इस तरह होती हैं कि उनके लिए दान करना या किसी सार्वजनिक स्थान का निर्माण करना या मंदिर का निर्माण करवाना कष्ट का विषय बन जाता है, कष्ट का कारण बन जाता है। बहनों भाइयों, ऐसी ही कुछ कुंडलियों के योगों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी और आप ये जान पाएंगे कि आपको क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं का दान करना चाहिए। शनि किसी की भी जन्म कुंडली में अगर पहले स्थान में है और गुरु 5वें स्थान पर है तो ऐसे जातक को तांबे का दान नहीं करना चाहिए। बहनों भाइयों, ऐसा जातक अगर तांबे का दान करता है तो उस पर या उसके परिवार के ऊपर या उसके संतानों के ऊपर अपार कष्ट की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तांबे का दान नहीं करना चाहिए। चंद्रमा अगर चौथे भाव में है और गुरु 10वें भाव में हो तो ऐसे जातक को किसी धार्मिक स्थल या मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर कोई अभियोग लग सकता है, वो सजा पा सकता है और ऐसे जातक को तांबे का भी दान नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत स्थिति यदि किसी का गुरु चतुर्थ भाव में हो और 10वें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक को कभी किसी भिखारी को भिक्षा दान नहीं देनी चाहिए। अगर दान देने की इच्छा है तो ऐसा जातक अपने परिवार के किसी सदस्य के हाथों से दान दिलवा सकता है, उसको स्वयं अपने हाथों से दान नहीं करना चाहिए। बहनों भाइयों, जन्म कुंडली में गुरु अगर 7वें स्थान पर स्थित है या गोचर की बात करें, गोचर का मतलब जो वर्तमान में ग्रह स्थितियां चल रही होती हैं, गुरु की स्थिति जो है और वो आपकी जन्म कुंडली से 7वें भाव में है या जन्म कुंडली में आपके 7वें भाव में गुरु स्थित है, तो ऐसे जातक को कभी भी अपने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वस्त्रों का दान करेगा तो उसके ऊपर संकट की स्थितियां आ सकती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, घर में दरिद्रता की स्थितियां बन सकती हैं। बहनों भाइयों, जिस किसी का भी शुक्र अगर 9वें भाव में बैठा है तो ऐसे जातक को किसी का बच्चा गोद नहीं लेना चाहिए। अगर वो बच्चा गोद लेता है किसी का तो उसके ऊपर वंश विनाश की स्थितियां बन सकती हैं या उसके परिवार में कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं जिससे उसके परिवार पर बुरा असर पड़ेगा। बहनों भाइयों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे भाव में हो तो ऐसे जातक को कभी दूध का या चावल का दान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा जातक अगर दूध का या चावल का दान करता है तो पूरे परिवार पर बहुत अप्रत्याशित संकट की स्थितियां बन सकती हैं, मृत्यु की स्थितियां बन सकती हैं। तो ऐसे जातक को दूध का या चावल का दान नहीं करना चाहिए जिसके 6ठे भाव में चंद्रमा बैठा हो। अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में हो तो इसका साफ मतलब होता है कि उसके घर में शिवलिंग जरूर स्थापित है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। तो अगर घर में शिवलिंग आप रखे हुए हैं
तो उसका नित्य 5 द्रव्यों से अभिषेक करें, दूध से, दही से, शहद से, घी से और शर्करा से या गन्ने के रस से। ये नित्य आपको अभिषेक करना पड़ेगा, तब तो आपको बुरा परिणाम नहीं मिलेगा, अन्यथा आप के ऊपर दरिद्रता सवार हो सकती है या आपको विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। 12वें घर में अगर चंद्रमा है तो किसी भी भिखारी को भोजन भी नहीं कराना चाहिए, वरना विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। बहनों भाइयों, यदि शनि 8वें भाव में होता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान का निर्माण कर देता है, धर्मशाला बनवा देता है या ऐसी कोई चीज़ बनवा सकता है जिससे समाज का कल्याण हो, तो उसके लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसकी सारी संपत्ति नष्ट होने के योग बन जाते हैं और दरिद्रता उसके घर पर आ सकती है। बहनों भाइयों, बुध अगर 4थे भाव में हो या 10वें भाव में है तो ऐसे जातक को घर में मनी प्लांट भी नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट वैसे तो लगाया जाता है कि घर की बरकत हो, लेकिन बुध अगर 4थे और 10वें भाव में अगर है आपके, बुध 4थे में या 10वें में है, तो मनी प्लांट लगाएंगे तो घर में दरिद्रता आएगी, लक्ष्मी नहीं आएगी। 6ठे घर में बुध होता है तो उत्तर दिशा में अगर ऐसा जातक अपनी बहन का ब्याह करता है तो उसकी बहन सदैव दुखी रहती है, ऐसा भी देखा गया है। 8म भाव में राहु हो, 2य भाव में शनि, 2य और 12वें भाव में शनि या राहु या इसी तरह के कोई पाप ग्रह हों और 8म भाव में राहु हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक अगर मंदिर का दर्शन करने जाते हैं तो लोगों की बलाओं का असर उनके ऊपर आता है। ऐसे जातकों को मंदिर का दर्शन नहीं करना जाना चाहिए अंदर, बल्कि मंदिर के बाहर जो मंदिर की डेवड़ी होती है उस पर सर रख करके अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। क्या दूसरे भाव में मंगल हो, 12वें भाव में शनि हो, 8वें भाव में राहु हो, तो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। 7वें और 8वें भाव में जब किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य होता है तो ऐसे जातक अगर सुबह या सायंकाल दान करते हैं, किसी भी चीज़ का दान करते हैं, तो वो जहर का काम करता है। ऐसे जातक को जिनके जन्म कुंडली में 7वें या 8वें भाव में सूर्य हो तो दोपहर में दान करना चाहिए, सुबह और सायंकाल के समय दान नहीं करना चाहिए। अब ये जो बातें मैंने बताई हैं बहनों भाइयों बड़ी अप्रत्याशित हैं, लेकिन इनको आप अपने जीवन में अनुभव करिएगा, कराइएगा। निश्चित ये जो बातें हैं ये शास्त्रों में वर्णित हैं, लाल किताब में तो विशेष रूप से वर्णित हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाना मैं अपना धर्म समझता था, तो मैंने बताया। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। जगत जननी माता दुर्गा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की।